Now moving on to the last video of this lesson. Till now we have covered all the aspects of this lesson. अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं final conclusion of India's state on the eve of independence. The first one is underdevelopment during British rule. Why was India underdeveloped? आपने पूरा लेसन खुद स्टडी कर लिया अभी तक, ठीक है? तो हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, जमींदारी सिस्टम था, हमारे पास में बहुत पॉपुलेशन थी जो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर. देन वी हैड स्टैग्नेंट per capita income over a long period of time which was less than 0.5%. Then traditional methods of cultivation, high frequency of famines, again and again India used to face famines. Then डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, द वर्ल्ड वाइड फेमस हैंडीक्राफ्ट की पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने रुइन कर दिया. एंड इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर वाज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस इन इंडिया. द होस्टाइल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड टू द कंप्लीट रुइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक अप्रोच लिया इंडिया की इकोनॉमी को रुइन करने का, डिस्ट्रॉय करने का. लेट अस मूव ऑन दैट सिस्टमेटिक अप्रोच. That is, India remained an agricultural country throughout the British period. ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ. पूरा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बैकवर्ड रहा. पीपल वर डिपेंडेंट ऑन इट बट इट वाज स्टिल बैकवर्ड. देयर वर नो इम्प्रूवमेंट्स मेड. उसके अलावा क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ, कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स. और क्या हुआ, इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट. Next was they never tried to modernize the industrial sector. They never gave space कि हमारा industrial sector का base भी बन सके, ठीक है. और इसकी वजह से क्या था, India was dependent for finished goods on Britain and also capital goods के लिए भी हम dependent किस पे थे, ब्रिटिशर्स पे थे. That is और हमारा क्या हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई थी एंड पीपल शिफ्टेड टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर. ब्रिटिशर्स गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडियन मार्केट्स. उन्होंने क्या किया था, अगेन इंडिया में उन्होंने अपने गुड्स बेचना स्टार्ट कर दिए थे. ब्रिटिश रूलर्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू अ प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग ओनली एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स ओनली मेड फ्रॉम ब्रिटेन. ठीक है, कहीं भी और से नहीं, सिर्फ हम ब्रिटेन को ही देते थे और ब्रिटेन से ही लेते थे. द नेक्स्ट वन वॉज to promote foreign trade and to exploit natural resources of India to their advantage. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किए, रोड्स बिल्ड किए, रेलवेज लेके आए, ठीक है. उन्होंने कुछ तो थे ना फैसिलिटीज वो इम्प्रूव की, बट किसके लिए, इन देयर ओन इंटरेस्ट. उनका खुद का इंटरेस्ट सर्व हो, इसीलिए वो कुछ भी इंडियंस को बेनिफिट उतना नहीं हुआ. कब हुआ बेनिफिट, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलके उसके बाद बेनिफिट हुआ. Next was Britishers thoroughly exploited the Indian economy through economic drain. That means completely India की wealth, हर एक एस्पेक्ट से उन्होंने इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया. तो इंडिया के पास में कुछ भी नहीं था जब ब्रिटिशर्स गए थे. तो वहां से यहां तक का जो जर्नी था वो बहुत ही लंबा एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया. The aforesaid nature of exploitative policies of British rulers resulted in large-scale poverty, stagnation and backwardness of the Indian economy, along with a huge drain of economic resources of the country to Great Britain. That means सोने की चिड़िया, लास्ट में क्या हो गया था, हमारा पूरा इकोनॉमी जो है वो ड्रेन हो गया था, सारी वेल्थ हमारी चली गई थी. दिस वॉज द फर्स्ट लेसन जहां पे हमने देखा था इंडिया की क्या स्टेट थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. यहां से इंडिया की जर्नी अब आगे कैसे स्टार्ट हुई, इंडिया कैसे अंडर डेवलप्ड से एक डेवलपिंग नेशन बना, वो हम आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.